अगर किसी की है तो वो है कॉकरोचेस की। जी हाँ, पहली बार कॉकरोचेस को शायद उनका असली और उचित सम्मान मिल रहा है इस देश में। कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेआई ने जब अपना स्टेटमेंट दिया होगा युवाओं को लेकर, अनएम्प्लॉयड युवाओं को भारत के या हमारे जैसी मीडिया को लेकर, तब उन्होंने कहीं भी शायद ये नहीं सोचा होगा, उनके विचार में ये बात नहीं आई होगी कि इस कदर उनका एक बयान उन पर भारी पड़ सकता है। उन्होंने बयान दिया और वो निकल गए। उसके बाद ठीक थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति अभिजीत दिपके, उन्होंने एक पार्टी बनाने की सोची, कॉकरोचेस जनता पार्टी, और उन्होंने लोगों से ऐसे ही मजाक किया, ढंग में अंदाज में पूछ लिया कि क्या इसे बनाए, आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। और आज आलम यह है कि इस वक्त तक इंस्टाग्राम पर उनके 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। उनके वेबसाइट पर उनके कम से कम 1 लाख लोग उनसे जुड़ चुके हैं। और आलम यह है कि अब जितने भी देश के बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोचेस की तरह सवाल पूछ रहे हैं कि जी बिल्कुल आपने सही कहा था, हम आपके सिस्टम से पैदा किए हुए कॉकरोचेस ही हैं। आपके फेलियर्स की वजह से, आपके सिस्टम की सड़ी गली व्यवस्था की वजह से उस गंदगी से निकले हुए कॉकरोचेस हैं। और अब हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपने वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर जरूर, कहीं ना कहीं कॉकरोचेस किस तरीके से यमुना की सफाई कर रहे हैं। और नीट के कॉकरोचेस सवाल पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, कब इस्तीफा दे रहे हैं। और अब कॉकरोच जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ भी जमीन पर उतर चुकी है। और साथ ही एक पहला और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठा लिया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। नेशनल एंथम भी उनका सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। अब ये आलम देखते हुए लगता है कि बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर अगर कोई दे सकता है तो शायद वो सीजेपी हो सकती है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व जज